तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की इस वीडियो में हम भारत की नक्शा ख्वानी करने वाले हैं। हमें यहाँ पर सवाल में कुछ पॉइंट दिए गए हैं। सबसे पहले मैं आपको सवाल पढ़ के दिखाता हूँ। भारत के नक्शे के खाके में दर्ज झेल मकामात को निशान ज़द कीजिए और इनके नाम लिखिए। तो यहाँ पर हमें 7 मकामात दिए गए हैं। ये सातों मकामात भारत के नक्शे में कहाँ पर आते हैं उसको हमें निशानज़द करना है और उसके लिए अशारिया भी दिखाना है। तो आपको पेपर के अंदर किस तरह से सवाल आएगा एक बार आपको बता देता हूँ। आपको जैसे यहाँ पर दिया है, भारत के नक्शे के खाके में दर्ज झेल मकामात को निशानज़द कीजिए और इनके नाम लिखिए। ऐसे ही सवाल दिया रहेगा और पॉइंट दिए रहेंगे, यानी वो मकामात दिए रहेंगे जो आपको भारत के नक्शे में निशानज़द करना है। और आपको एक भारत का नक्शा दिया रहेगा, लेकिन वो पूरा खाली होगा, आपको उसे खुद से निशानज़द करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक अशारिया टेबल है। तो ये जो अशारिया टेबल है आपको खुद से बनाना रहेगा पॉइंट का यूज़ करके। यानी यहाँ पर हमें 7 पॉइंट दिए गए हैं, तो इन 7 पॉइंट का यूज़ करके हमें अशारिया टेबल बनाना है और हर एक के लिए हमें अलग अलग अशारिया इस्तेमाल करना है। तो इन पॉइंट के अंदर सबसे पहला जो पॉइंट है वो है मगरिबी हिमालय। अब आपको बताना है कि मगरिबी हिमालय ये जो मकाम है, ये जो इलाका है, वो भारत के नक्शे में कहाँ पर आता है। तो आप देख सकते हो कि जो मगरिबी हिमालय है वो यहाँ पर आता है और आपको क्या करना है, उसके लिए एक अशारिया देना है। तो आप अपने हिसाब से, अगर आप रंग का यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर अशारिया टेबल में रंगों का यूज़ किया गया है। डार्क, उससे हल्का, फिर उससे हल्का, इस तरह से अशारिया का यूज़ किया गया है और हर एक के लिए अलग अलग रंग दिया गया है। किसी के लिए डार्क दिया है, तो किसी के लिए थोड़ा हल्का, तो किसी के लिए ज़्यादा हल्का, इस तरह से अशारिया दिया गया है। तो हमारा पहला पॉइंट क्या है, मगरिबी हिमालय। तो यहाँ पर आप देखिए अशारिया टेबल के अंदर हमने पहला पॉइंट लिया है मगरिबी हिमालय, क्योंकि हमारा पहला पॉइंट मगरिबी हिमालय है। और यहाँ पर बॉक्स में उसे एक डार्क कलर में रंग दिया है, यानी उसके लिए हमने डार्क कलर में एक अशारिया बनाया है। तो जहाँ पर नक्शे में मगरिबी हिमालय दिया है, हम क्या करेंगे, जो हमने उसके लिए अशारिया दिया है वो हम नक्शे के अंदर उसको निशानज़द करेंगे। उसके बाद है दूसरा पॉइंट मशरिकी हिमालय। अब आपको पता होना चाहिए कि मशरिकी हिमालय भारत के नक्शे में कहाँ पर आता है। तो आप यहाँ पर अशारिया टेबल में देखिए कि हमने दूसरा पॉइंट लिया है मशरिकी हिमालय और उसके सामने जो बॉक्स है हमने वहाँ पर डार्क रंग का यूज़ किया है। तो आप इतना ध्यान में रखिए कि हमारा जो पहला पॉइंट था वो क्या था, मगरिबी हिमालय, और अभी का जो पॉइंट है वो है मशरिकी हिमालय। तो दोनों क्या है, हिमालय है। इसीलिए हमने क्या किए, दोनों के लिए सेम रंग का यूज़ किए, यानी दोनों के लिए हमने क्या करें, एक ही जैसा रंग यूज़ किए, क्योंकि दोनों हिमालय है। तो अब आप यहाँ पर देखिए, ये जो 2 इलाके आपको दिखाई दे रहे हैं ये मशरिकी हिमालय के इलाके हैं। यहाँ पर देखिए हमने मशरिकी हिमालय लिखा है और वो कौन सा पॉइंट था, दूसरा पॉइंट था, इसलिए हमने वहाँ पर दूसरे पॉइंट का इस्तेमाल किया है। तो ये जो 2 इलाके हमारे मशरिकी हिमालय के इलाके हैं। इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है पंजाब हरियाणा मैदान। तो अब आपको पता होना चाहिए कि पंजाब हरियाणा मैदान ये भारत के नक्शे में कहाँ पर आता है। तो अब आप अशारिया टेबल में देखिए कि हमारा तीसरा पॉइंट क्या है, पंजाब हरियाणा मैदान। तो हमने यहाँ पर इसको लिखा है तीसरा पॉइंट पंजाब हरियाणा मैदान, और उसके सामने जो बॉक्स है हमने वहाँ पर सफ़ेद रंग का यूज़ किया है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो पंजाब हरियाणा मैदान है वो यहाँ पर आता है। यहाँ पर हमने पंजाब हरियाणा मैदान लिखे और हमारा वो तीसरा पॉइंट था, इसलिए हमने यहाँ पर तीसरा पॉइंट इसको दिए। इसके बाद हमारा चौथा पॉइंट है थार का रेगिस्तान। तो अब आपको पता होना चाहिए कि थार का रेगिस्तान किधर आता है।
तो आप यहाँ पर अशारिया टेबल में देखिए कि हमने पॉइंट नंबर 4 लिया है थार का रेगिस्तान, और उसके लिए बॉक्स में एक अशारिया बनाया है जो कि हल्का डार्क है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो इलाका आपको दिखाई दे रहा है ये थार का रेगिस्तान है। तो इसका नाम क्या था? थार का रेगिस्तान। और ये हमारा चौथा पॉइंट था, तो अपने यहाँ पर चौथा पॉइंट लिखे और उसके लिए एक रंग का यूज़ किए, यानी डार्क हल्का रंग जो है हमने इसके लिए इस्तेमाल किया है। तो आप अपने हिसाब से इसके लिए अशारिया देख सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि थार का रेगिस्तान भारत के नक्शे में कहाँ पर आता है। उसके बाद हमारा पांचवा पॉइंट है मगरिबी साहिल के मैदान। अब आपको पता होना चाहिए कि भारत के नक्शे में मगरिबी साहिल के मैदान कहाँ पर आते हैं। तो अब आप अशारिया टेबल में देखिए कि हमने यहाँ पर पांचवा पॉइंट लिया है मगरिबी साहिल के मैदान, और उसके लिए बॉक्स में एक अशारिया बनाया है जो कि हल्का डार्क है। आप अपने हिसाब से कोई भी अशारिया दे सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर नक्शे में देखिए, यहाँ पर पांचवा पॉइंट दिया गया है मगरिबी साहिल के मैदान, और यहाँ पर 3 एरो बने हुए हैं। तो ये जो तीनों इलाके आपको दिख रहे हैं ये मगरिबी साहिल के मैदान है, और आपको अपने हिसाब से क्या करना है, इसे अशारिया देना है। तो आप अपने हिसाब से भी दे सकते हो। फिर उसके बाद है हमारा छठा पॉइंट मशरिकी साहिल के मैदान। अब आपको पता होना चाहिए कि मशरिकी साहिल के जो मैदान है वो कहाँ पर आते हैं। तो आप पहले यहाँ पर अशारिया टेबल में देखिए कि हमने यहाँ पर छठा पॉइंट लिया है मशरिकी साहिल के मैदान, और बॉक्स में उसके लिए एक हल्का डार्क रंग का यूज़ किया है। तो आप देख सकते हो कि मगरिबी साहिल के मैदान और मशरिकी साहिल के मैदान के लिए हमने सेम रंगों का यूज़ किया है, क्योंकि दोनों साहिल के मैदान है, एक मगरिब में है और एक मशरिक में है, लेकिन दोनों है तो साहिल के मैदान, इसलिए हमने यहाँ पर सेम रंग का यूज़ किया है। तो अब आप यहाँ पर नक्शे में देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा है मशरिकी साहिल के मैदान, और पॉइंट नंबर 6 दिया है क्योंकि ये हमारा पॉइंट नंबर 6 था। और यहाँ पर 3 एरो दिए गए हैं। ये तीनों एरो जो है वो मशरिकी साहिल के मैदान को ज़ाहिर करते हैं, यानी यहाँ पर मशरिकी साहिल के मैदान है। तो अब हमारा पॉइंट नंबर 7 है मगरिबी घाट। अब आपको पता होना चाहिए कि मगरिबी घाट भारत के नक्शे में कहाँ पर आता है। अब आप अशारिया टेबल देखिए, यहाँ पर हमने पॉइंट नंबर 7 लिए मगरिबी घाट, और उसके सामने जो बॉक्स है हमने यहाँ पर हल्के डार्क रंग का इस्तेमाल किया है। अब आप यहाँ पर देखिए कि पॉइंट नंबर 7 दिया है मगरिबी घाट, और ये जो 2 एरो है वो मगरिबी घाट को ज़ाहिर कर रहे हैं, यानी ये जो है इलाका वो मगरिबी घाट का इलाका है। तो अब आप अपने हिसाब से कोई भी अशारिया दे सकते हो।